हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणं, त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणं, चक्षुषो विषयो रूपग्रहणं, रसनाया विषयो रसग्रहणं, घ्राणस्य विषयो गन्धग्रहणम् इति। वाक्पाणिपाद पायुपस्थाने इति च इति पंचकर्मेन्द्रियाणि। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्। ये जगत पंचमहाभूत का बना हुआ है और इसीलिए ये प्रत्येक पंचमहाभूत के गुण ये जगत में है। आप देखिए, हम जिसको पुष्प कहते हैं, हम देखो तो ये पुष्प भी पंचीकृत पंचमहाभूत, स्थूल पंचमहाभूत से बना है और इसलिए ये पुष्प में 5 विषय है। आप समझना, यहाँ शब्द भी है, स्पर्श भी है, अब रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। तो 5 विषय जो ये जगत में जो है, वो 5 विषय जो है वो ग्रहण करने के लिए हमारे पास ज्ञानेन्द्रियाणि है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं श्रोत्रस्य विषय। आप देखिए, श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द ग्रहणम। आप देखिए, शब्द ग्रहण करना वो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। उसी प्रकार से स्पर्श ग्रहण करना, देखो शब्द भी अनेक प्रकार के हैं, शब्द में भी अनेकता होती है, उसी प्रकार से स्पर्श में भी अनेकता होती है। तीव्र स्वर, मृदु स्वर, अब देखिए अनेक प्रकार से। उसी प्रकार स्पर्श भी क्या है? शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अनेक प्रकार के स्पर्श है। तो स्पर्श ग्रहण करना वो त्वगेंद्रिय का विषय है। उसी प्रकार से रूप ग्रहण करना, यहाँ रूप शब्द जब कहते हैं तो 2 बात याद रखना है। रूप में रंग और आकार दोनों है। रूप जो कहते हैं ये हमारी आंख से जो हमें दर्शन करते हैं ना, 4 वस्तु हम आंख से ग्रहण करते हैं। आप समझना, हम करते हैं लेकिन सोचते नहीं है। आप आंख से रंग ग्रहण करते हैं, आप आंख से आकार ग्रहण करते हैं। अब देखो, ये वर्तुड़ाकार है, ये चौकोना है। अब देखो, उसी प्रकार से
आंख से हम गति भी दर्शन करते हैं। गति का दर्शन भी कहाँ से है? आंख से है। और चौथा जो है ना, उसे डेप्थ कहते हैं, अंतर। आप मुझसे इतने अंतर में है, वो अंतर कहाँ से ग्रहण करते हैं? आंख से ग्रहण करते हैं। तो आंख से हम रंग, आकार, गति और डेप्थ, डेप्थ का क्या बोलेंगे हिंदी में? गहराई, गहराई, गहराई या दूरी, आप देखिए, है ना? ये चारों हम ग्रहण करते हैं, लेकिन वो सबको एक ही शब्द में कहते हैं, रूप। आप समझना, ये रंग देखो, इसीलिए कलर ब्लाइंड ऐसे बोलते हैं ना, माने कि वो रंग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आकार ग्रहण कर सकते हैं लेकिन रंग ग्रहण नहीं। ये जो प्राणी है, ये प्रत्येक जो प्राणी जो है, हमें लगता है कि हम 7 रंग ग्रहण कर रहे हैं, सर्व प्राणी 7 रंग ग्रहण नहीं कर सकते। ये मनुष्य की विशेषता है कि हम रंग ग्रहण कर सकते हैं। ये गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सबको सब रंग ग्रहण नहीं होता है। ये मनुष्य की आंख की विशेषता है, चक्षु की विशेषता है कि वो रंग ग्रहण कर सकते। तो रूप ग्रहण करना वो चक्षुरेंद्रिय का विषय है। फिर रसनेन्द्रिय, रसना, जिह्वा, षड्रस कहते हैं। मीठा है, तूरा है, तीखा है, खट्टा है। तो ये षड्रस जो है जिह्वा के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, और इसलिए कहते हैं रसनायाः विषयः रसग्रहणम। ये जिह्वा को रसना कहते हैं क्योंकि वो रस ग्रहण करती है। और गंध, घ्राणस्य विषयः, ये घ्राण के द्वारा अनेक प्रकार के गंध हम ग्रहण करते हैं। ये गंध में भी 2 होती है, दुर्गंध और सुगंध। आप देखिए, दुर्गंध और सुगंध। हमारे लिए जो दुर्गंध है वो सुअर के लिए दुर्गंध नहीं, आप समझना। हमारे जो दुर्गंध की भाषा है और सुअर की जो सुगंध की भाषा अलग है। अब उसको बोल दे कि ये क्या गटर के जल में बैठा है, मैं तुझे बिस्लेरी वाटर दूं। जब आजकल की पानी पूरी होती है ना, बिस्लेरी वाटर की पानी पूरी, आप देखिए। तो सुअर को क्या बोलेंगे? ये क्या गंदे जल में बैठा है, आजा चल। वो बैठेगा क्या? आप देखिए। अब सब हम जिसको दुर्गंध कहते हैं, हम जिसको सुगंध कहते हैं, वो अन्य के लिए सुगंध दुर्गंध नहीं है। आप समझ लें। ये बहुत सारे जो जंतु है ना, वो गंध से चलते हैं। अगर आप 2 दिन पहले मैंने कहा था ना, थोड़ा विज्ञान भी पढ़िए, भले आप साहित्य के हैं। जितना विज्ञान पढ़ेंगे ना, उतना ये भगवान की जो विभूति है, भगवान की जो महिमा जो है ना, वो आपको समझ में आए। अब गंध ग्रहण करना, रूप ग्रहण करना, स्पर्श ग्रहण करना। अब देख, ये कुत्ते जो होते हैं ना, जो हमसे 10,000 गुना गंध ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए ये चोर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? अब देख, कुत्ते का उपयोग करते हैं वो लोग। अब सब उसको एक बार गंध कर ली, वो पकड़ेगा उसको। ये जो एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो वहां पर भी ये कुत्ते होते हैं। उसको विशेष प्रकार से क्या कर रहे हैं? तैयार किया गया है, ट्रेनिंग दी है। तो उनका जो गंध ग्रहण करना है और हमारा जो गंध ग्रहण करना अलग है। अब देखो, दुर्गंध हम जिसको कहते हैं, सुगंध जिसको कहते हैं। सुगंध भी अनेक प्रकार की है। तो शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात की गई है कि गुलाब की गंध होती है, मोगरा का गंध होती, अलग अलग होते हैं ना। अब
चंपक का पुष्प जो है उनका गंध अलग है। उसी प्रकार से मीठा हम जब कहते हैं, देखो ये जो सूक्ष्मता है ना वहां पर जाइए, बस रूप देख लिया ऐसा नहीं करो। रस जिसको हम कहते हैं मीठा, अब देखिए, अब मीठा में भी क्या है, गन्ने के जो मिठाई है उसका जो मीठापन है, और जो द्राक्ष जिसको कहते हैं, जो द्राक्ष का मीठापन है, आम का जो मीठापन है। अब देखिए, इसलिए शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि भले सरस्वती देवी, वाणी है ना, वाणी की देवी सरस्वती है ना। अब ये वाणी देवी है, उनकी भी मर्यादा है। वाणी देवी को अगर कहे कि आम की मिठास और गन्ने की मिठास को अलग बताओ, बताएगी? मोगरे की सुगंध और कमल का सुगंध जो है, चंपक का सुगंध है, अगर अलग वर्णन करके बताइए, बताएगी? नहीं। आप समझो, इसलिए यहां शंकराचार्य जो कहते ठीक समझो कि गंध जो है वो वाणी से उसका वर्णन नहीं होता है, रस जो है वाणी से उसका वर्णन नहीं है। अगर कोई आके आपको कहे कि आम की मिठास क्या होती है, अरे भाई आम खा ले ना तू, अब क्या कहेंगे? वर्णन करेंगे क्या? मोगरे का सुगंध कैसा होता है, भाई तू मोगरा एक हाथ में ले ले, पता चल जाएगा। ये वाणी की मर्यादा, आप समझो। रस और गंध जो है मात्र और मात्र हमारी रसना और हमारी घ्राणेन्द्रिय से ही है, आप समझना। वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये विशेषता है हमारी, लेकिन हमारी विशेषता ही हम नहीं देख रहे हैं। हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो हम ही नहीं देख रहे हैं, विशेषता नहीं। स्वामी जी एक बहुत सुंदर अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते थे, वी आर एंडोड विद दिस 5 इंद्रियाज। एंडोड मानी एक विशेष लाभ भगवान ने हमें दिया है, एक विशेष भेंट भगवान ने दी है। आप देखिए, उपहार है विशेष, 5 इंद्रियां भगवान के 5 उपहार है हमारे लिए। लेकिन जब से जन्म हुआ तब से उपयोग कर रहे हैं, और इसलिए उसकी कोई महत्ता हमें नहीं है। आप समझ, ये विशेषता है कि रसना जो ग्रहण कर रही है सरस्वती देवी भी वर्णन नहीं कर सकती। घ्राणेन्द्रिय जो गंध ग्रहण करती है सरस्वती देवी भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। ये विशेषता है, प्रत्येक प्राणी के अपने होते हैं। कुत्ते जो ग्रहण करते हैं गंध, वो हम नहीं करते हैं। अब देखिए, इसीलिए भले हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रिय है, आप ठीक से समझो, लेकिन हमारे पास जो घ्राणेन्द्रिय है, जो रसनेन्द्रिय है, जो स्पर्शेंद्रिय है, बहुत मर्यादित है। आप समझना ठीक से। मात्र हमारे जीवन के संचालन के लिए जितना आवश्यक है ना, उतना ही सामर्थ्य ज्ञानेन्द्रिय में है। अन्य प्राणियों को आप देखेंगे, ये जो बाज कहते हैं ना, हाँ पक्षी, हाँ बाज, बाज नजर कहते हैं ना। अब देखिए, वो ऊपर होता है, वहां से भी उसको खरगोश दिखेगा। आप देखिए, वहां से भी उसको सर्प दिखेगा। मानी उसके जो चक्षुरेंद्रिय का जो सामर्थ्य है, उसके सामने हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। गंध ग्रहण करने का जो कुत्ते का सामर्थ्य है, उनके सामने हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। शब्द ग्रहण करते हैं ना हम, अब देखिए, ये संपूर्ण विश्व जो है स्पंदन मात्र है। अनेक प्रकार के स्पंदन है। वो स्पंदन में जो एक मात्रा जो है जिसे हम शब्द कहते हैं, अब देखिए, साउंड वेव कहते हैं उसको, है ना? ये FM, ये सब क्या है, यही है। अब देखिए, रेडियो वेव कहते हैं, एक्सरे वेव कहते हैं। अब
उसी प्रकार से ये शब्द है, साउंड वेव है। अब देखिए, लेकिन हम जितना ध्वनि ग्रहण करते हैं ना, उससे अधिक अन्य प्राणी ग्रहण करते हैं। ये कुत्ते जो होते हैं ना, छोटा सा भी जो स्पंदन होता है वो पकड़ लेते हैं। देखो, इसीलिए ये जापान में ये सब स्थान पर, वहां धरतीकंप बहुत है। अभी परसों ही हुआ धरतीकंप जापान में, 6.7 का धरतीकंप आया जापान। तो प्राणियों को वहां जो नीचे स्पंदन हो रहा है ना, वो स्पंदन नीचे होता है फिर ऊपर आता है। आप देखिए, और अचानक नहीं होता, वहां पहले स्पंदन आरंभ होता है फिर वो स्पंदन ऊपर आते हैं। जैसे ही नीचे स्पंदन आरंभ हो जाएगा, ये कुत्ते हैं, ये पक्षी है, आप समझो, तुरंत उसको समझ में आ जाता है। तो उनकी जो स्पंदन ग्रहण करने की जो शक्ति है, शब्द ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो हमसे अनेक प्रकार से है। अब लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य को जो ज्ञानेंद्रिय दी है, वो इसके लिए है कि हम ये जीवन व्यापन कर सके। अब और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये ग्रहण करना जो है वो उनका विषय है। अब देखिए, रूप जो है वो चक्षुरेंद्रिय का विषय नहीं है, रूप ग्रहण करना वो विषय है। स्पर्श ग्रहण करना वो विषय, स्पर्श नहीं है। आप सब 5 विषय तो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो विषय को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है वो ज्ञानेंद्रिय है। और इसीलिए स्पर्श ग्रहणम, अब देखिए, शब्द ग्रहणम, स्पर्श ग्रहणम, रूप ग्रहणम, रस ग्रहणम और गंध ग्रहणम, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय है। हमने देखा सूक्ष्म शरीर जो है वो 17 अंग का बना हुआ है, सप्तदश कला। अब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाणि, 5 प्राणादय, मनश्च एकम बुद्धिश्च एका। तो अगला कौन है? 5 कर्मेंद्रिय। शंकराचार्य जी कहते हैं वाक पाणि पाद पायु उपस्थ इति च 5 कर्मेंद्रिय। कर्म करने के लिए हमारे पास ये 5 कर्मेंद्रिय है। अब वाक, वाक मानी वाणी, ये मैं बोल रही हूं वो कर्म है। आप समझ, तो वाणी की भी विशेषता है। अब देखिए, पूरा संगीत जो है वो वाणी पर है। आप समझना, पूरा जिसको हम संगीत कहते हैं वो संगीत क्या है? वाणी है। अब देखिए, और जो संगीत हम समझते हैं, ये प्राणियों पर, वनस्पतियों पर भी ये शब्द का जो, वाणी का जो वाणी की जो असर होती है ना, वाणी वाणी मात्र नहीं है। ये जो रिकॉर्डिंग होता है ना, ये रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसमें वॉल्यूम होता है एक, फिर पीच होती है। आप देखिए, फिर बाज, बाज माने देखो, जैसे स्वामी जी का जो स्वर है ना, वो लो बाज कहते हैं उसको, गंभीर। आप देखिए, पीच और बाज अलग है। अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड जो रिकॉर्डिंग मशीन होगा तो आपको ये सब बता दे। लो पिच होती है, बाज होता है। अब तो वाणी में ये विशेषता है, प्रत्येक मनुष्य की वाणी अलग अलग है, स्वर अलग है। अब तो वाणी की विशेषता। पानी, पानी माने ये पानी नहीं, आप समझना, वो पानी न है, वो नगारे का न है। आप समझना, ये अणा है, अणा। पानी मानी हाथ, हस्त। देखो, ये हस्त की भी विशेषता है। आप समझना, ये रॉबोट जो बनाए ना, पहले वर्षों पहले जब रॉबोट बनाए थे उन लोगों ने, तो वो 4 अंगुलियां बना ही नहीं सकते थे, 3 ही अंगुलियां थी, एक अंगुष्ठ और 3। आप देखिए, पहले के जो रॉबोट थे वो 3 अंगुलियों के थे। अब देखिए,
वो 4 नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे आगे बढ़ा कि कंप्यूटर, ये चिप्स, क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारे ज्ञान तंतु, चेता तंत्र जो आप कहते हैं, ये विशेषता है यहाँ पर। पानी मानी हाथ मानी इतना नहीं, ये पकड़ लिया इतना ही नहीं है, आप समझना। हमारे जो पकड़ने का जो है, ये विशेषता है हमारी। 5 अंगुलियां ये हमारी विशेषता है। बहुत कुछ कर सकते हैं इससे हम। ये सब इसलिए मैं बोल रही हूं कि अपनी विशेषता को समझो पहले आप, तो आप भगवान की कदर करेंगे कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। कल जो मैंने कहा ना, ये ऊपर उठने की बात है ही नहीं, आप समझना। यहाँ ही आपको देखना है कि क्या विशेषता भगवान ने दी है हमें। ये पानी जो है, आप देखिए, हाथ है, एक विशेष हाथ है हमारा। पैर, पाद, पाद माने ये पैर, ये पैर की भी विशेषता है। उसके जो स्नायु है वो विशेष प्रकार के, हिरण के जो स्नायु है अलग है। अब देखिए, जिराफ के जो स्नायु है वो अलग है, हमारे स्नायु अलग है। अब देखिए, ये पैर जो है ना, उनकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है आपको? आप समझना, ये इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर खड़ा रहना है तो कम से कम 3 पैर हो, ट्राइपॉड कहते हैं अंग्रेजी में उसको। अब देखो, ये कैमरा भी जो होता है उनका ट्राइपॉड होता है। ये खड़ा है क्यों? नीचे वो वर्तुलाकार वेट है, आप देखिए, है ना, ये भारी होता है नीचे का, वो वेट के कारण ये खड़ा है। आप देखिए, ये वर्तुलाकार है जो उसको आधार देता है। माने कि 2 पैर वाली कोई भी वस्तु ये पृथ्वी पर खड़ी रहेगी क्या? लेकिन आप खड़े रहते हो। आप देखिए आपकी विशेषता, आप 2 पैर पर है। इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण काम करता है, फिर भी उसको अंग्रेजी में डिफाइंग कहते हैं, डिफाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, किसी भी 2 पैर वाली वस्तु खड़ी रह सकती है क्या? गिर जाएगी। आप नहीं गिर रहे हैं। आप देखिए आपकी विशेषता, क्यों नहीं गिर रहे हैं? गिर जाना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण लगता है आपको भी, है ना? क्यों नहीं गिरते आप? आप देखिए, ये विशेषता देखिए उपाधि की। ये पैर हमारे भगवान ने ऐसे दिए हैं, और कान में भगवान ने, हम खड़े रहते हैं, वो कान के कारण है, आप समझना। माता जी, ये पैर का और कान का क्या संबंध है? अब देखिए, आप 2 पैर पर खड़े रह सकते हैं, उसको बैलेंसिंग कहते हैं। ये जो बैलेंस होता है ना आपका, वो ये कान से होता है। आंतरिक जो कान है ना, उनमें छोटी छोटी 3 हड्डियां हैं। वो 3 हड्डियां को 3 डिमेंशन में रखा है भगवान ने। अब देखिए, ऐसे एक है और एक ऐसी है, 3 है, और तीनों में जल है, विशेष प्रकार का जल है। अब देखिए, उससे आपका बैलेंस होता है। लेकिन है तो 2 पैर ही, तो ये मनुष्य के पैर की विशेषता है। मात्र पैर है, चलना है ऐसा नहीं है, चलते ही है ये पैर से, हाथ से ग्रहण करते हैं, पैर से चलते हैं, लेकिन उनकी भी क्या है, एक विशेषता है। हमें वो विशेषता देखनी है। पाद, पायु, शरीर से हम अशुद्धि का, मलमूत्र का जो निकालते हैं, पायु, गुदा भी कहते हैं उसको, उपस्थानी, प्रजनेन्द्रिय, ये भी कर्म है। तो ये 5 प्रकार के कर्म करने के लिए ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाणी हमारे पास। वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ।
अब शंकराचार्य जी दर्शाते हैं कि उनके विषय क्या क्या है और उसके देवता क्या है। अब देखिए, पहले बताते हैं उनके देवता। वाचो देवता वह्निः हस्तयोः इंद्रः पादयोः विष्णुः पायोः मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो देवता वह्नि, कल हमने कहा था ना, वाणी का देवता जो है वो कौन है? वह्नि, अग्नि। वाणी का देवता अग्नि, माने कि क्या है? कल जो हमने देखा कि वाणी जो है वो आध्यात्मिक है। जो शब्द निकल रहे हैं वो आधि भौतिक है। आधि भौतिक और आध्यात्मिक को जोड़ने वाले जो देवता जो है वो अग्नि देवता है। जिस प्रकार से चक्षुरेंद्रिय आध्यात्मिक है, रूप जो है वो आधि भौतिक है, वो दोनों को जोड़ने वाले सूर्य देवता आप देखिए, है ना? आप सब, क्योंकि दोनों जड़ है, वो जड़ को जोड़ने वाला चेतन होना चाहिए, तब ये ग्रहण होता है। सूर्य नारायण के अनुग्रह से ही दर्शन क्रिया संभव है। उसी प्रकार से अग्नि देवता की कृपा से ही ये वाणी संभव है। देखो, इसीलिए कई बार हमारा आवाज निकलता है ना, तो गर्म पानी पी लेते हैं तो क्या होता है? आवाज खुल जाता है। उसी प्रकार से हस्तयोः इंद्र, हस्तयोः, अब देखिए क्यों दो है ना, इसलिए द्विवचन है यहाँ, हस्त, दो हाथ। दोनों हाथ का देवता कौन है? इंद्र है। और पादयोः विष्णुः, ये पाद जो है, दो पैर जो है, दो पैर के देवता विष्णु देवता है। एक थोड़ी मजाक की बात करते हैं, चलो। हस्तयोः इंद्र है ना। एक शेठ थे, वो कहीं शास्त्र पढ़ने गए। अब उन्होंने पढ़ लिया कि ये हाथ के देवता कौन है? इंद्र है। और वो महात्मा ने बोला, इंद्र के अनुग्रह से ही आप ग्रहण कर सकते हो ये, जो भी कर्म आप हाथ से कर रहे हो, उनका अनुग्राहक देवता कौन है? इंद्र है। अब ये शेठ थे, बुद्धि अलग दिशा में चलती है। शेठ लोग जो होते हैं ना, उसकी बुद्धि अलग दिशा में चलती है। अब एक बार क्या हुआ, उनका बड़ा सा उद्यान था, बंगले के पीछे बड़ा सा उद्यान था, और हर रोज शाम को आके वहाँ बैठते थे, चाय पीते थे, थोड़ा नाश्ता करते थे, पत्नी के साथ बात करते थे, संतान के साथ खेलते थे। अभी गाय थी, वो गाय क्या करती थी, वो आती थी और फूल खा जाती थी, पौधे खा जाती थी। और एक बार ये सेठ की ऐसे ही कोई व्यापार में कुछ हुआ होगा, तो दिमाग ऐसे ही फटा हुआ था। अब देखो, वो गाय आई, उसने क्या कर दिया, वो बहुत सुंदर जो फूल थे ना, वो खाने लगी। तो वो जो सेठानी बाजू में बैठी थी ना, उसने कहा, ये हर रोज गाय आ जाती है, सब खा जाती है। अब वैसे भी उसका दिमाग तो ऐसे ही छटा हुआ ही था, आप समझ। अब उसने कर दिया बात, तो आया गुस्सा आया गाय पर। तो बाजू में लकड़ी पड़ी हुई थी, मार दी गाय को। अब गाय को मार दी। अब गाय को क्या हुआ, ये गर्दन में लगी, और गर्दन में हमारे मस्तिष्क को पहुंचाने वाली नस होती है। अब देखो, खून पर। अब सीधी वो लकड़ी जो है ना, नस पर लग गई, और ऐसी जोर से लगी कि वहां वो गाय मर गई। अब गाय मर गई तो गो हत्या लगी, आप देखिए। अब समझिए, मैंने जो आगे कहा ना, ये सेठ लोग की दृष्टि अलग होती है। अब गो हत्या हो गई तो गो हत्या लग गया। फिर
उस गो हत्या आई तो शेठ ने कहा कि ये हाथ के देवता इंद्र है, इसलिए मुझे नहीं, गो हत्या किसको लगनी चाहिए? इंद्र को। इसलिए गो हत्या को बोल दिया मेरे पास मत आना, वो इंद्र के पास तू जा। अब गो हत्या ने विचार किया कि बात तो सही है, हाथ के देवता कौन है? इंद्र है, इंद्र के अनुग्रह से ये चल रहा है। अब गो हत्या चली स्वर्ग पर। अब स्वर्ग में पाप का तो प्रवेश होता नहीं है, अब समझो। और गो हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। पूरा स्वर्ग हिलने लगा, गो हत्या आ रही है। आप देखिए, इंद्र भी विचार में पड़ गया कि क्या हो रहा है। तो किसी ने बताया गो हत्या आपके पास आ रही है। इंद्र बोले मेरे पास गो हत्या क्यों है? मैंने कोई गाय को मारा नहीं है। अब देखिए, तो इंद्र स्वर्ग से बाहर निकले और गो हत्या को बोलो ठहर जाओ, बात क्या है ये बताओ। बोले वो शेठ ने गाय को मारा है, इसलिए गो हत्या लगी है। अब शेठ ने बोल दिया कि आप हस्त के ही देवता तो आप इंद्र है, और इसलिए आपने किया है, आपके अनुग्रह से हुआ है, इसलिए गो हत्या आपको लगनी चाहिए, इसलिए मैं तो आपके पास आ रही हूं। इंद्र ने बोला ठीक है चलो, वो शेठ कहाँ है, मुझे ले चलो शेठ के पास। अब ले चले। गो हत्या को बोलो यहाँ खड़े रहना। अब इंद्र ने ब्राह्मण का रूप लिया और शेठ के पास गए। नमो नारायण शेठ जी, आइए आइए ब्राह्मण, आइए आइए, हमारा द्वार हमेशा ब्राह्मण के लिए खुला रहता है। अब अपनी प्रशंसा करने से तो कोई रुकता नहीं है। आइए आइए, आपको क्या सुवर्ण मुद्रा चाहिए, अन्न चाहिए, गाय चाहिए, आपको घर चाहिए, भूमि चाहिए, बताओ क्या चाहिए। ये हमारे हाथ है ना, पुण्य करने में बहुत कुशल है। अब देखिए, तो इंद्र ने बोल दिया हमें भूमि चाहिए, हमें सुवर्ण मुद्रा चाहिए। उस सेठानी को बोला जाओ सुवर्ण मुद्रा ले आइए, वो भूमि के पेपर ले आइए, कागजात ले आइए। ले आए, सही कर दिया और सुवर्ण मुद्रा देने लगे। तो बोले सेठ ये कौन दे रहा? अरे मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं ये नगर सेठ हूं, मैं नगर सेठ आपको क्या दे रहा हूं? ये सुवर्ण मुद्रा दे रहा। इंद्र ने हाथ पकड़ लिया। जब सुवर्ण मुद्रा देता है तो तू देता है, और जब गो हत्या होती तो मैं करता हूं। अब समझ समझ रहे? ये हाथ है, ये हाथ से पाप भी होते हैं, ये हाथ से पुण्य भी होते हैं। समझना, ये मात्र हाथ ग्रहण करने का नहीं है। इसी से ही आप देखिए, देखो इसलिए कहते हैं ना कि दाएं हाथ से दो दान करते हैं, बाएं हाथ को भी पता चलना नहीं चाहिए। ये हाथ की विशेषता है, इसी से हम पुण्य करते हैं, इसी से हम पूजा भगवान की करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो आहुति भी किससे देते हैं? हाथ से देते हैं। ये हाथ की विशेषता है। आपको जितना पुण्य करना है वो पुण्य कर्म ये हाथ से होते हैं। ये मनुष्य के हाथ की विशेषता है कि हम पाप और पुण्य दोनों करते हैं हाथ से। आप समझ, अधिकतर जो है ना वाणी और हस्त से होते हैं। अधिकतर जो पाप पुण्य जो है हमारा वाणी से और हस्त से होता है। यज्ञ, दान, तपह, आप देखिए ये मनुष्य के हस्त की विशेषता है कि हम पाप पुण्य कर सकते हैं। निश्चय तो हमें करना है। आप समझना है, भगवान ने तो इंद्रिया दे दी है जिससे हम पुण्य भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं। क्या करना वो हमें विचार करना। इसलिए मैंने आगे कहा ना कि ये सूक्ष्म शरीर है, भोग साधन है ना, ये साधन है। ये साधन से आप पुण्य भी कर सकते हैं, यही साधन से आप पाप भी कर सकते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि लेकिन ये पाप पुण्य जो करते हैं, कर्म जो आप हाथ से कर रहे हैं, उनके अनुग्राहक देवता कौन है? इंद्र है।
देखो ये एक एक के लिए कथा होती है, आप समझना। पादयो हो विष्णु हो, ये पाद के जो भगवान है ना, अनुग्राहक देवता है, विष्णु भगवान है। उनके अनुग्रह से हमारे पैर चलते हैं, अनुग्रह से ही हम खड़े रहते हैं, उनके अनुग्रह से ही हम विचरण करते हैं। अब देखिए आजकल का जो 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 आजकल की जो जीवन पद्धति जो है ना, वो ऐसी हो गई है कि हमारे पैर का उपयोग बहुत कम हो गया है। पहले बहुत था, अब चलते थे, काम करते थे। आज तो 5 मिनट का रास्ता होता है तो भी क्या स्कूटी पर जाएंगे। पैर का उपयोग ही हम नहीं कर रहे। ये पैर का उपयोग करना है। आपके मगज को अगर आपको ठीक रखना है ना, तो पैर का उपयोग करो। अब देखिए ये संबंध क्यों? क्योंकि आप जब चलते हैं, अब देखिए मैंने आगे कहा ना, वो बैलेंसिंग करना है, पैर से बैलेंसिंग करना। आप एक पैर उठाएंगे, मानी एक पैर पर आप हो जाएंगे, तो उसको मस्तिष्क को क्या करना पड़ेगा? अधिक कार्य करना पड़ेगा। जितना आप चलेंगे उतना एक एक पैर पर आप होते जाएंगे, एक एक पैर पर होते जाएंगे, उतना आपको बैलेंस करने के लिए, संतुलन के लिए ये मस्तिष्क को अधिक कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, अब जितना आपका पैर का उपयोग अधिक करेंगे ना, आपका मस्तिष्क उतना ही चलेगा। इसलिए जिसका मस्तिष्क बहुत चलता है वो जल्दी चलते हैं, आप देखना, क्योंकि दिमाग ही उसका इतना जल्दी चलता है, वो चलते भी जल्दी है। अब देख, अब सुन, दोनों का संबंध है। आप ऐसा मत मानना पैर यहाँ पर और मस्तिष्क यहाँ पर है। ये हमारे पैर की विशेषता है कि हमारे मस्तिष्क को भी वो क्या करते हैं? अलर्ट रखते हैं। अलर्ट को क्या? सावधान, सावधान बनाते हैं। ये आजकल जो जिम करते हैं ना, जिम में उतना नहीं होगा जितना चलने में होता है, स्विमिंग में होता है। संपूर्ण शरीर की कसरत 2 से होती है, चलने से होती है और स्विमिंग से होती है। आप देखिए, ये पैर है हमारे, उनके देवता कौन है? विष्णु है। विष्णु भी कौन? आप ये भी एक गड़बड़ चलती है। हम क्या मानते हैं? चतुर्भुज विष्णु। शंकराचार्य जी विष्णु भगवान की विष्णु सहस्रनाम में व्याख्या करते हैं, वेवेष्टि इति विष्णु। आप देखिए, जो सर्वव्यापी है ना, उसको विष्णु कहते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि क्या है? चतुर्भुज पर अटक गई है, वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान है। सही में विष्णु कौन है? जो सर्वव्यापी है, व्यापकता है। पैर से ही व्यापकता है। क्यों? एक देश से दूसरे देश आप जा, देखो व्यापकता है कि नहीं है? आप समझ रहे हो कुछ? ये पैर से आपकी व्यापकता आती है, इसलिए विष्णु भगवान देवता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं, ये व्यापकता है। पायो हो मृत्यु हो, हमारी गुदा जो है, जहां से मल की निवृत्ति होती है, उसके देवता कौन है? मृत्यु देवता है। ये मृत्यु का नाम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। ये शीतकाल में कुत्ता भी रोता है तो क्या कहते हैं? ये कुत्ते को यमदूत दिखता है। आप देखिए, मृत्यु, मृत्यु का दूसरा नाम है यम देवता। मृत्यु माने कि जो हमारे जीवन का नियमन करते हैं, यम देवता है। समझो, धर्मराज भी कहते हैं उसको। इसलिए युधिष्ठिर को भी क्या कहते हैं? धर्मराज। क्यों? क्योंकि यम देवता की कृपा से ही युधिष्ठिर का जन्म है। इंद्र की कृपा से ही अर्जुन का जन्म था।
5 पांडव जो है ना, 5 देवता है। पांडव 5 नहीं थे, पांडव 6 थे, आप समझना। कौंतेय जिसको कहते हैं, कर्ण भी कौंतेय था, कुंती का पुत्र था कर्ण भी, आप देखते हैं ना, सूर्य देवता की कृपा से। तो ये मृत्यु जो है, देखो आयुर्वेद में इसलिए कहते हैं कि आपका संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य जो है ना, वो आपके आंत निश्चित करते हैं। आपके आंत कितने अच्छी तरह काम करते हैं, आपकी पाचन क्रिया कितनी अच्छी है ना, उसके ऊपर आपका स्वास्थ्य रहता है। भले हम कहते हैं कि ये हृदय रोग हो गया, ये बीपी बढ़ गया, ये क्या बोलते, क्या डायबिटीज हो गया, अब देखो सबका आरंभ जो है ना, ये आंत से शुरू होता है। अब देखिए, आपके आंत जितने स्वस्थ रहेंगे, आपका मल निवृत्ति जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही आपका स्वास्थ्य रहेगा। ये क्या बोलते हैं, कब्जियत क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। अच्छा, ये नियंत्रण कौन करता है, ये यम देवता। देखिए, देखो आप समझो, आपके शरीर के एक एक अंग कितने महत्व के हैं। आपकी आंख कितनी महत्व की है, आपके कान कितने महत्व के, आपके हाथ कितने महत्व के हैं। अब देखिए, पूरा शरीर का स्वास्थ्य यहां से ही है। अब देखिए, मृत्यु देवता है। उपस्थस्य प्रजापति ही, प्रजनेन्द्रिय, प्रजापति ही ब्रह्मा जी। अब देखिए, प्रजा उत्पन्न, प्रजायाः पति ही प्रजापति। तो ये 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय है और उनके 5 देवता है, याद रखना है। वाणी के देवता अग्नि है, पाणी के हाथ के देवता इंद्र है, पाद के देवता विष्णु है, गुदा जो है पायु जिसको कहते हैं, उसके देवता मृत्यु है, और प्रजनन के इंद्रिय जो है, प्रजनेन्द्रिय जो है, उनके देवता जो है वो ब्रह्मा जी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ही क्या है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले कौन है, ब्रह्मा जी, सर्जक ब्रह्मा जी है, और इसीलिए वो हमारे प्रजनेन्द्रिय के देवता है। इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं कि ये 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कल आगे देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।